आज मैं आपको कनेक्टिंग रोड के बारे में बताऊँ। तो डीजल इंजनों में जो कनेक्टिंग रोड होती है, पेट्रोल इंजन में जो कनेक्टिंग रोड होती है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। कनेक्टिंग रोड आपको ये दिखा रहा हूँ, ये 2 सिलेंडर इंजन की ये जो क्रैंकशाफ्ट पड़ी है, इसकी ये कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड किस धातु की बनी होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बनी होती है आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, और इसको फोर्ज स्टील से करके बनाया जाता है। फोर्ज्ड स्टील से इसको बनाया जाता है। इसके पहले इसके भागों के नाम के बारे में आपने जानकारी ले लेते हैं। तो भाग सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जहाँ आपकी गजन पिन डलेगी, जो पिस्टन में जुड़ेगा इसके अंदर, ये पिस्टन है, पिस्टन इसके साथ जुड़ेगा। ये जो गजन पिन है, पिस्टन बॉक्स में से इसके अंदर डलेगी आपको, ऐसे इसको ठोक देंगे तो इसमें ये जुड़ जाएगी इससे। तो इस भाग को क्या बोलेंगे? स्मॉल एंड। क्या बोलेंगे? स्मॉल एंड। आई भाग भी बोलते हैं, स्मॉल एंड भाग। ये जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं बिग एंड। क्या बोलते हैं? बिग एंड। हाँ, ये बिग एंड भाग है इसका। मैं आपको और भी बता देता हूँ। बिग एंड भाग होता है इसका, ये बिग एंड। इसको ये टेढ़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि ये इसके अंदर से आराम से चला जाए, नहीं तो ये सिलेंडर के अंदर अड़ेगा, आराम से निकल जाए और चला जाए। अगर ये पूरा आप होता, जैसे अपने ये सिलेंडर इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है, जो कनेक्टिंग रोड बनी हुई है, वो इस टाइप की बनी है, आप बनी हुई है, ये सिलेंडर टाइप है। तो ये इसलिए बनाया हुआ है, ये टेढ़ा इसलिए बनाया। ये इसका बिग एंड भाग हो गया। ये जो बीच वाला भाग है, इसको सैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंक। हाँ, कनेक्टिंग रोड है सैंक। ये इस भाग को क्या बोलेंगे? सैंक बोलते हैं। और इसमें जो आपके स्मॉल एंड के अंदर जो आपका बेरिंग डलेगा, स्मॉल एंड के अंदर जो बेरिंग डलेगा, ये बेरिंग है स्मॉल एंड का। और इसमें एक ऑयल छिद्र भी दिया हुआ है, देखो ऑयल छिद्र दिया हुआ है। ये इधर से आप ये इसके लुब्रिकेंट करने के लिए दिया हुआ है। ये इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से या अपने हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से इसको फिट करते हैं, इस बेरिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड। ये स्मॉल एंड इसके अंदर जुड़ेगा आपके, ये पिस्टन बॉक्स में जुड़ेगा। किसके द्वारा जुड़ेगा? ठीक है, मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। ये जुड़ गया आपके कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड इससे जुड़ जाएगा। और बिग एंड आपका किससे जुड़ेगा? क्रैंकशाफ्ट से जुड़ेगा। क्रैंकशाफ्ट के किस भाग से जुड़ेगा? क्रैंक पिन से जुड़ेगा। क्रैंक पिन में जुड़ेगा किसके लिए? ये बेरिंग, स्पेशल बेरिंग काम में आते हैं, इनको बोलते हैं सेल बेरिंग। क्या बोलते हैं? सेल बेरिंग या बेबिट बेरिंग। सेल बेरिंग या बेबिट बेरिंग। ये इसमें यहाँ डल के, इसमें ये लिप्स से दिए हुए हैं, इसके लिप्स के खांचे, ये जो लिप्स के खांचे बने हुए हैं, ये खांचे इसमें फंस जाएंगे। ऐसे फंसने के बाद में ये क्या हो जाएगा? आपके फिक्स हो जाएगा। ये इसके नहीं है, ये जो आपके स्मॉल एंड के नहीं है, ये आपके मेन जनरल के हैं। अपने पास है नहीं तो मैं आपको बता देता। ये इसमें डलने के बाद में अपने क्या डालेंगे? क्रैंक पिन से अपने इसमें डाल देंगे, इस बार जोड़ देंगे ऐसे नट की सहायता से जोड़ देंगे ऐसे। इस बार ये जुड़ जाएगी। और जब ये इंजन के अंदर घूमेगी, ये किस बारी गति करेगी? घूर्णन गति करेगी। किस बारी गति करेगी? घूर्णन। और ये पिस्टन किस बारी गति करेगा? रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे की चाल चलेगा। तो इस जो जैसे आपको पावर स्ट्रोक में पिस्टन को जो ऊर्जा मिलेगी, तो पावर स्ट्रोक में जो ऊर्जा मिलेगी तो पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ जाएगा। तो ये कनेक्टिंग रोड क्या करेगी? जो इसकी जो ऊर्जा है, जो आपको किस ऊपर प्रदान देगी? क्रैंकशाफ्ट। मतलब कनेक्टिंग रोड मेन काम क्या करती है? आपकी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको किसमें चेंज कर रही है? रोटरी मोशन में चेंज करेगी। ये काम कौन करेगी? कनेक्टिंग रोड। कौन करेगी? कनेक्टिंग रोड। तो ये इसका मुख्य काम है। अब देखिए, ये जो कनेक्टिंग रोड है, ये कनेक्टिंग रोड के नट या बोल्ट होती हैं, जिनके द्वारा इनको जोड़ा जाता है। तो ये एक विशेष ध्यान रखना है, जो इसकी लिप से बनी हुई है, ये एक दूसरे क्या होने चाहिए?
सामने होनी चाहिए दूसरे। एक ये इस टाइप की लिप आ गई, एक बार यहाँ ये सेल बेरिंग डल जाएगा, इसको बेबिट बेरिंग भी बोलते हैं। ये डालने के बाद में ये जो लिप्स है ना, ये एक साइड में इधर है तो ये इसके ऊपर ही लगेगा, इस बार फिट करना है इसको। अगर आपने इस बार फिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये देखो लिप इधर वाली साइड में आ गई, इस बार फिट कर दिया, ये गलत है तरीका। कैसे फिट करना आपको, इस टाइप में फिट करना है। जैसे आप कोई भी कनेक्टिंग रोड खोलो तो ये आप इसे ध्यान रखो, जब खोलते समय क्या करना है आपको, यहाँ पंच के द्वारा मार्क कर लेना है। क्या कर लेना है, पहली बात तो आपकी कंपनी के जो कनेक्टिंग रोड आएगी उसमें मार्क किए होते हैं, लेकिन अगर नहीं किया होता आप पंच से पहले क्या करोगे, मार्क करोगे। तो मार्क के निशान जैसे 1 नंबर लगा लिया, 2 नंबर लगा लिया, इस बार ये निशान लगाने से आपको चेंज नहीं है। अब देखिए ये जो कनेक्टिंग रोड होती है ये कितने प्रकार की होती है, मैं बता देता हूँ। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगल पीस, क्या होती है, एक पीस में बनी गई। तो जैसे ये अपने मोटरसाइकिल के इंजन है, पेंटोल जो इंजन आते हैं या 2 स्ट्रोक जो इंजन आते हैं, उसमें जो ये कनेक्टिंग रोड बनी हुई है ये कौन सी है, सिंगल पीस की है। इसमें अलग अलग भाग नहीं है, ये जो बिग एंड का अलग भाग है। स्मॉल एंड में ये आपकी गजन पिन आ गई, गजन पिन के द्वारा ये जुड़ गया आपकी, ये देखो ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ इसके बिग एंड में क्या डलेगा, निडल बेरिंग डलेगा। कौन सा डलेगा, निडल बेरिंग। और जो इसकी जो क्रैंक शाफ्ट आएगी वो बिल्ट अप क्रैंक शाफ्ट आएगी। क्या आएगी, बिल्ट अप का मतलब ये होता है कि ये जो क्रैंक पिन है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये तो एक साथ डली हुई है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है एक साथ कास्टिंग की हुई, लेकिन जो मोटरसाइकिल की या 2 स्ट्रोक इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट आएगी वो क्या आएगी, बिल्ट अप है। अलग अलग कर सकते हो आप इसको, क्रैंक पिन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग। तो उसमें ये आपकी सिंगल पीस की कनेक्टिंग रोड काम आएगी। कौन सी काम आएगी, सिंगल पीस। ये सिंगल पीस कनेक्टिंग रोड है। ये क्या है, डबल पीस कनेक्टिंग रोड। ये कौन सी है, डबल पीस कनेक्टिंग रोड। ये डबल पीस कनेक्टिंग रोड अपने सामान्य जो इंजन है, जितने भी अपने इंजन आते हैं, जैसे 1 सिलेंडर इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर इंजन में आपने कौन सी काम आती है, इस टाइप की काम आती है। एक आती है फ्लैट कनेक्टिंग रोड, जो कि वी टाइप के इंजनों में काम आती है। उनमें क्या होता है, ये जो आपका जो बिग एंड होता है वो क्या होता है, एक इस टाइप लगा होगा, एक इस टाइप लगा, क्योंकि उसमें 2 पिस्टन इस वी टाइप होते हैं, इसलिए इसको क्या बनाते हैं, इस टाइप बना देते हैं, एक इस टाइप बना देते हैं। तो वो दोनों पिस्टन क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, तो वो भी कनेक्टिंग रोड होते हैं। उसको बोलते हैं फ्लैट कनेक्टिंग रोड। क्या बोलते हैं, फ्लैट कनेक्टिंग रोड। तो ये कनेक्टिंग रोड के मैंने आपको कार्य बता दी। अब ये पिस्टन और जोड़ती किस किस को है, ये कनेक्टिंग रोड किस किस को जोड़ती है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट। और क्रैंक शाफ्ट किस भाग को जोड़ती है, क्रैंक पिन। किसको जोड़ती है, क्रैंक पिन। तो ये कनेक्टिंग रोड के मुख्य काम है। और एक और तत्व मैं आपको, एक इसमें जो ऑयल जैसे ये आई, इस लुब्रिकेंट करना आवश्यक है। अगर लुब्रिकेंट नहीं करोगे तो ये कनेक्टिंग रोड क्या हो जाएगी, आपकी जाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, और आपका इंजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए देखिए ये ऑयल छिद्र बने हैं इसके अंदर, ये देखो ये क्रैंक पिन है, इसमें ऑयल छिद्र बना हुआ है। तो ये ऑयल छिद्र क्या होगा आपकी, ये इसमें लुब्रिकेंट होगा। कनेक्टिंग रोड में भी लुब्रिकेंट होगा इस प्रकार। मान लो ये भी आपको बता रहा हूँ, इस बार ये लुब्रिकेंट होगा। इस बार जब लुब्रिकेंट होगा ना, तो जैसे ये पिस्टन BDC से TDC तक जाएगा, तो यहाँ से ऑयल क्या करेगा आपको, ये स्प्रे करेगा। यहाँ से ये जो बेल टाइप दिखाया ना, यहाँ से दिखाना, ये यहाँ से क्या करेगा, ऑयल स्प्रे करेगा। तो इसके ऊपर ये लाइनर लगा होता है, लाइनर के ऊपर यहाँ इसकी दीवारों को क्या करेगा, लुब्रिकेंट कर देगा। इसको ये दीवारों को क्या कर देगा, लुब्रिकेंट कर देगा। साथ में क्या करेगा, साथ में ये करेगा कि पिस्टन के अंदर भी ये जो पक्का मारेगा, क्या मारेगा, छिंटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छिंटे लगाएगा इसमें। तो छिंटे लगाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपकी लुब्रिकेंट हो जाएगा। जो गजन पिन है, ये जो मैंने फिट की थी ना, इसको क्या बोलते हैं, गजन पिन। ये भी क्या हो जाएगा, आपकी लुब्रिकेंट हो जाएगी। ये लुब्रिकेंट होने के बाद वापस तेल आपका किस में आ जाएगा, इंजन के ऑयल में आ जाएगा। तो ये काम है। एक आजकल के जो इंजन आ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो कनेक्टिंग रोड होती है उसका जो बिग एंड होता है, क्या होता है, बिग एंड के अंदर यहाँ से क्या होता है, ड्रिलिंग की होती है इसमें पूरी में। बिग एंड से स्मॉल एंड तक क्या किया होता है, ड्रिलिंग की होती है। अंदर से क्या करें, ऑयल गैलरी बनाई हुई है। तो जैसे ही ये यहाँ कनेक्ट पिन में ऑयल का प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर से कितने जाएगा, स्मॉल एंड में जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेगा, लुब्रिकेंट करेगा।
उसे कारण क्या होगा, आपने स्मॉल एंड में आपको मैंने कुछ दिखाया था, फास्ट फोर्स का जो बना हुआ था उसका फास्ट फोर्स घूम जाते बाद उसको भी क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। तो ये आपका ये लुब्रिकेट करने का सिद्धांत हो जाएगा। एक ये किस सिद्धांत पे काम करती है, ये जैसे आपने लीवर के सिद्धांत करती है, तो ये जनरल लीवर के सिद्धांत पे काम करती है। कौन से लीवर के सिद्धांत पे काम करती है, जनरल लीवर के सिद्धांत पे काम करती है। और एक इसका मैकेनिज्म है, तो इस मैकेनिज्म क्या बोलेंगे, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर का काम कौन करेगा, ये पिस्टन काम करेगा। पिस्टन क्योंकि ये लाइनर के अंदर या ब्लॉक के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, स्लाइडर घूम रहा है। और ये क्रैंक रोड क्या हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग के साथ ये क्या हो रही है, ऐसे घूम रही है। तो इसको नियम को क्या बोलते हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, स्लाइडर। तो मेरे हिसाब से आप ये क्रैंक रोड के बारे में सुनना आ गया होगा। धन्यवाद।